Hello everyone. Today I will explain you chapter 3 of social studies. आज मैं आपको समझाऊंगा चैप्टर 3 सोशल स्टडीज़ का, जिसका नाम है मेजर लैंड फॉर्म्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे इंडिया के मेजर लैंड फॉर्म्स कौन कौन से हैं और उनके इम्पोर्टेंट्स क्या है। तो हम ये समझने से पहले, मैं आपको समझाने से पहले एक एक्सरसाइज करवाऊंगा। आपको ये फिल करना है पेंसिल से। विच फिजिकल फीचर्स डज ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी रिमाइंड ऑफ यू। तो इसमें बताया है कि जो फिजिकल फीचर्स की, जैसे ये स्टेट्स के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, तो इन स्टेट्स के बारे में आपको लिखना है कि उनके फिजिकल फीचर्स कैसे हैं। वो प्लेन है, प्लेट्यू है, उस एरिया डेजर्ट एरिया में आता है, या आइलैंड है। तो बिहार जो है प्लेन एरिया में आता है, महाराष्ट्र प्लेट्यू, राजस्थान डेजर्ट, जम्मू एंड कश्मीर माउंटेन्स में आते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा माउंटेन है। नॉर्थन माउंटेन में आता है जम्मू एंड कश्मीर। लक्षद्वीप एक आइलैंड है और उत्तर प्रदेश प्लेन एरिया में आता है। तो अब आप ये फिल कर लें तो हम यहाँ एक्सरसाइज चैप्टर शुरू करते हैं। द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। अराउंड 29% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय लैंड एंड अबाउट 71% बाय वाटर। तो ये हम शुरू से पढ़ते हैं क्लास थर्ड से कि 1/3 पार्ट जो है अर्थ का वो वाटर से है, कवर्ड है, और बाय रिमेनिंग पार्ट्स जो है 1/3 जो है लैंड है और 3/4 जो है वो वाटर से कवर्ड है। मतलब 71% अराउंड वाटर है और 29% के समथिंग लैंड ने कवर कर रखा है। तो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट सेम एवरीवेयर। तो जो अर्थ का सरफेस होता है वो सब दूर एक जैसा नहीं होता है ना। कुछ जो अर्थ का पार्ट्स है वो फ्लैट है, लेवल है, और while others are raised. Landforms are natural features of the earth surface. The major landforms of the earth are, तो कौन कौन से मेजर लैंडफॉर्म है अर्थ के? माउंटेन, प्लेट्यूज, plains and deserts and rivers. The major landform of the earth are mountains, plateaus, plains, desert and river. ठीक है। तो जो लैंड फॉर्म है अर्थ के वो क्या क्या है? पहाड़ हैं, प्लेट्यू जैसे टेबल होती है हमारा, मैंने आपको बताया था टेबल टॉप भी कहा जाता है प्लेट्यूज को, मतलब थोड़ी सी ऊंचाई पर प्लेन एरिया। फिर प्लेन एरिया जो होता है आपको पता ही है, फ्लैट एंड लेवल लैंड जिसको हम कहते हैं, डेजर्ट यानी रेतीला, और रिवर्स, ये इसके अर्थ के मेजर लैंड फॉर्म हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउंटेन्स के बारे में। द माउंटेन इज अ लैंड फॉर्म विच राइज मोर देन 900 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल। तो माउंटेन क्या है? वो लैंडफॉर्म है जो समुद्री तल से 900 मीटर, समुद्र के लेवल से 900 मीटर ऊपर होता है। माउंटेन कवर अबाउट 20% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। यहाँ इंडिया की बात नहीं चल रही है, अभी पूरा अर्थ की बात चल रही है। तो अर्थ का 20% जो एरिया है लैंड का वो माउंटेन से कवर है। बाकी के 80% में क्या आ गए? रिवर, प्लेट्यू और प्लेन्स और डेजर्ट्स। माउंटेन डिफर इन हाइट एंड शेप. They have very steep slopes, है ना। The highest point of a mountain is called a peak or summit. Mountain peak are mostly conical in shape, which is the highest peak in the world. The height and the shape of the mountain depends on their age. The Himalaya and the Alps are young mountain. They are high and level. They are high and have conical peaks. The Aravallis and the Appalachians are very old mountains. Therefore they are low and have rounded peaks. तो इस पूरे पैराग्राफ में बताया है कि जो माउंटेन है अलग अलग होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग हाइट के होते हैं। ठीक है। जो उनकी जो स्लोप्स है वो वेरी स्टीप्स होते हैं, एकदम ढलान होती है उनमें। हाईएस्ट माउंटेन, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है माउंटेन का, सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट होता है माउंटेन का, जिसको पीक भी कहा जाता है और समिट भी कहा जाता है। इसके बाद इसमें यह बताया है कि जो पीक्स होती है मोस्टली कॉनिकल होती है। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है जो, और विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। इसमें पूछा है कि हाईएस्ट पीक कौन सी है वर्ल्ड की, तो आपको पता है माउंट एवरेस्ट, है ना। फिर जो हाइट और शेप है माउंटेन का वो उनकी एज के हिसाब के ऊपर डिपेंड रहता है। मतलब अगर सबसे बहुत पुराने माउंटेन है तो उनकी जो हाइट है वो कम रहेगी। यहाँ पर लिखा है जैसे The Aravallis and Appalachians are very old mountain. ये सबसे पुराने माउंटेन है, इसी के कारण उनकी हाइट भी कम है और उनकी पीक्स कैसी है? राउंडेड है, कॉनिकल नहीं है। और यंग माउंटेन में कौन सा आता है? हिमालय और अल्प्स। ठीक है।
सेवरल माउंटेन्स में जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए चेन और ए रेंज। बहुत सारे माउंटेन्स जो एक दूसरे से लगे हुए रहते हैं वो क्या बनाते हैं, या तो उनको माउंटेन चेन बोला जाएगा या माउंटेन रेंज बोला जाएगा। माउंटेन्स ऑफन हैव ए सीरीज ऑफ पैरेलल रेंज which may extended for hundreds of kilometers. The Andes in the South America and Rockies in the North America are two examples। तो इसमें बताया कि साउथ अमेरिका में जो है एंडेस नाम का जो माउंटेन है वो बहुत किलोमीटर तक फैला हुआ है, और नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज नाम का। अब इनके इम्पोर्टेंस क्या है माउंटेन के। द माउंटेन्स हैव ए थिनी सोइल कवर एंड स्टीप स्लोप्स, इट इज़ डिफिकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स हियर। कैसे होते हैं माउंटेन, थिन सोइल कवर होता है, सोइल कम होती है उसमें, और स्टीप स्लोप्स होते हैं, इसलिए वहाँ पर क्रॉप्स करना डिफिकल्ट होता है। द माउंटेन रीजन आर थिनली पॉपुलेटेड। माउंटेन रीजन जो है थिनली पॉपुलेटेड रहते हैं, मतलब वहाँ की पॉपुलेशन कम रहती है, वहाँ की जनसंख्या कम रहती है। दिस इज ड्यू टू एन अनसूटेबल क्लाइमेट, शॉर्टेज ऑफ फ्लैट लैंड एंड डिफिकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें कारण लिखा है कि जो है थिनली पॉपुलेटेड क्यों है, वहाँ की जनसंख्या कम क्यों है, वहाँ पर कम लोग क्यों रहते हैं, क्योंकि एक तो वहाँ का क्लाइमेट अनसूटेबल होता है, हर किसी को सूट नहीं होता है, फ्लैट लैंड की शॉर्टेज है, और ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी दिक्कत आती है एक जगह से दूसरी जगह जाने की। डिस्पाइट दिस माउंटेन्स आर वेरी यूज़फुल टू अस। इन सब के अलावा भी माउंटेन हमारे लिए यूज़फुल है। कैसे, माउंटेन एक्ट एज ए बैरियर अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट विंड्स। तो माउंटेन क्या है, बैरियर है, किसके लिए, हॉट एंड कोल्ड विंड्स के लिए। माउंटेन होते हैं तो सीधे सीधे हमारे पास एकदम ठंडी हवा या गर्म हवा नहीं पहुंच पाती है ना, तो अच्छी बात है ये तो। रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम माउंटेन्स प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। दूसरा, माउंटेन से जो रिवर ओरिजिनेट होती है, पहाड़ों से जो नदियाँ बह के आती है, वो हमें पानी देती है खेती करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए, और पूरे टाइम नदियाँ भरी रहती है। जैसे हमारे यहाँ हमने पढ़ा था रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ये बड़ी बड़ी जो नदियाँ, इनमें 12 महीने पानी रहता है, और ये कहाँ से आती है, हिमालय माउंटेन से आती हैं। तो ये हमारे माउंटेन के फ़ायदे हैं। द स्लोप ऑफ माउंटेन्स हैव रिच पेस्चर लैंड एंड वैल्यूएबल फॉरेस्ट। फिर जो माउंटेन रहता है, जो माउंटेन के स्लोप रहते हैं, जैसे हमने पढ़ा था थ्री रेंज होती है माउंटेन की मिडिल, आउटर और ग्रेटर हिमालय। हमने पढ़ा था ग्रेटर हिमालय, आउटर हिमालय, मिडिल हिमालय। तो जो आउटर और मिडिल हिमालय था वहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट थे, थिक फॉरेस्ट थे। तो वही है कि वैल्यूएबल फॉरेस्ट होते हैं माउंटेन के स्लोप पर। सम माउंटेन्स आर रिच इन मिनरल्स। कुछ माउंटेन्स में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा माउंटेन के बारे में। हम पढ़ेंगे प्लेट्यूज के बारे में। तो प्लेट्यूज और टेबल लैंड इज ए हाई लैंड विद ए फ्लैट टॉप। तो प्लेट्यूज की क्या बोला जाता है, प्लेट्यूज क्या होता है, जैसे कि टेबल का इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि एक तो वो हाइट पे होती है जगह, और फिर ऊपर से वो कैसी होती है, फ्लैट उसका टॉप होता है। इट राइसेस एब्रेटली फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड, मतलब जो आसपास की रेंज है उससे वो थोड़ी ऊंचाई पे होता है। सो इट हैज़ स्टीप स्लोप, मेनी रिवर्स एंड स्ट्रीम फ्लो थ्रू द प्लेट्यूज। जैसे माउंटेन से बहुत सारी रिवर फ्लो होकर जाती है, ऐसे प्लेट्यूज से भी बहुत सारी रिवर बहकर जाती है। सम प्लेट्यूज आर वेरी लार्ज एंड एक्सटेंड एंड हंड्रेड ऑफ किलोमीटर्स। तो कुछ प्लेट्यूज काफ़ी बड़े होते हैं जो 100 किलोमीटर में फैले होते हैं। जैसे कि इंडिया का दे रखा है, डेक्कन प्लेट्यूज इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल। तिब्बतियन प्लेट्यू इज द लार्जेस्ट एंड द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। तो इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू और वर्ल्ड में तिब्बतियन प्लेट्यू जो है सबसे लार्जेस्ट और हाइएस्ट है। इट इज सराउंडेड बाय माउंटेन रेंज ऑन ऑल साइड्स। कैसे सराउंड है वो, आसपास चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है। अदर एग्जाम्पल्स आर कोलोराडो प्लेट्यू इन नॉर्थ अमेरिका एंड बोलिवियन प्लेट्यू इन साउथ अमेरिका। तो हमारे इंडिया का तो जो है डेक्कन प्लेट्यू, वर्ल्ड का लार्जेस्ट और हाईएस्ट प्लेट्यू की बात करें तो तिब्बतियन, और अगर कुछ और एग्जांपल की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में कोलोराडो और साउथ अमेरिका में बोलिवियन। ठीक है। मोस्ट प्लेट्यूज आर इन ड्राई रीजन्स एंड ऑन लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन। तो जो अधिकतर प्लेट्यू कहाँ रहते हैं, ड्राई रीजन में या माउंटेन के लीवर्ड साइड में। लीवर्ड साइड क्या है, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे। ये कोलोराडो रिवर जो है इसका फोटो दे रखा है, फ्लोज थ्रू द कोलोराडो प्लेट्यू यूएसए में, अमेरिका में। तो ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज कोल्ड एंड ग्रोइंग सीजन इज शॉर्ट। मेनी प्लेट्यूज हैव डीप कैनियंस ऑन देयर सरफेस। द ग्रैंड कैनियंस इज इन द कोलोराडो प्लेट्यू इज एन एग्जाम्पल, है ना। अब इसके बता रहे हैं कि हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से कुछ प्लेट्यूज का जो है क्लाइमेट ठंडा रहता है ना।
इसलिए ज़्यादा ठंड होने के कारण उसका ग्रोइंग सीजन जो है शॉर्ट होता है, मतलब कम होता है। इम्पोर्टेंस क्या है? प्लेट्यूज हैव ग्रासलैंड ऑन विच कैटल एंड शीप आर रेयर्ड, सम प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल्स डिपॉजिट। तो जो है ग्रासलैंड का होता है जो कैटल और शीप को रेयर कराने में काम आता है ना। दूसरा मतलब कैटल यानी गाय और शिप्स यानी भेड़ वगैरह को चराने के काम में आती है ग्रासलैंड, है ना, चलने के। फिर सम प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल्स डिपॉजिट्स, कुछ प्लेट्यूज में बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे प्लेन्स के बारे में। तो ए प्लेन इज ए फ्लैट एंड लो लाइंग लैंड सरफेस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड लो लैंड्स, दे कैन बी लेवल और स्लाइटली हाई, द स्लोप ऑफ द लैंड इज जेंटल, प्लेन्स may be formed by deposition of sand and slid by rivers, as in the case of northern plains of India. River carry sand and slit with them. When the rivers slow down, these materials are deposited on the banks. Plains are from these deposits. तो कहने का मतलब ये है कि जो प्लेन एरिया वो कैसा होता है, फ्लैट होता है, लोइंग लैंड होती है, नीचे की ज़मीन होती है, एकदम प्लेन होती है और फ्लैट होती है, लेवल रहती है ना। दे कैन बी लेवल, एक तो लेवल में रहती है या फिर स्लाइटली हाईली भी रहती है। द स्लोप ऑफ लैंड इज जेंटल, और जो है प्लेन में भी फॉर्म बाय डिपोजिशन ऑफ सैंड, प्लेन कैसे फॉर्म होता है, सैंड के जमा होने से और स्लिट जो रिवर में बहकर आता है। जैसे कि हमने नॉर्थन प्लेन का पढ़ा था इंडिया का लास्ट ईयर, तो जो नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया है वहाँ पर क्या है, नदियाँ बहकर आती है हिमालय से और अपने साथ में रहती है, और जो है कंकड़ पत्थर लेके आती है और अच्छी वाली मिट्टी बह के आती है, जो बाद में क्या होता है नदी के किनारे पर जम जाती है, जब रिवर का क्या होता है फ्लो स्लो डाउन होता है। और दिस मटेरियल डिपोजिट ऑन देयर बैंक्स, नदी के किनारे जम जाती है, उससे प्लेन्स आर फॉर्म बाय दिस डिपोजिट। तो डिपोजिट जमने से क्या होता है, प्लेन एरिया फॉर्म होता है। सम प्लेन्स आर इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स वाइल आर नियर द सी कोस्ट। तो कुछ प्लेन एरिया जो है कॉन्टिनेंट्स के अंदर है इंटीरियर साइड में, और कुछ प्लेन एरिया कहाँ पर है, सी के किनारे पर है, जिसको हम कोस्टल प्लेन कहते हैं। प्लेन्स आर मोर थिकली पॉपुलेटेड देन माउंटेन एंड प्लेट्यूज। तो प्लेन एरिया में सबसे ज़्यादा आबादी होती है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या होती है इनका, ऐसा इसमें लिखा। और ऐसे हकीकत में हमारे इंडिया में हम देखेंगे तो जो प्लेन एरिया जितने भी हैं, जैसे जो प्लेन एरिया में स्टेट्स आते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, तो ये सब क्या है, थिकली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं माउंटेन और प्लेट्यूज के कंपैरिजन। मतलब बहुत सारे लोग इन एरिया में, इन स्टेट्स में रहते हैं। किन के कंपैरिजन, उन स्टेट्स के कंपैरिजन जो माउंटेन एरिया में होती हैं। इंपॉर्टेंट्स क्या है प्लेन एरिया के, बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। प्लेन्स हैव फर्टाइल सोइल विच इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, मोस्ट एशियन सिविलाइजेशन केम अप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ऑन द प्लेन्स। तो यहाँ की सोइल फर्टाइल होती है जो एग्रीकल्चर या फार्मिंग के लिए, खेती करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है, सुटेबल होती है। सबसे पुराने सिविलाइजेशन के बारे में जब हमने पढ़ा था तो सबसे पहले वो नदी किनारे ही सेटल होना सीखे थे, है ना, सबसे। ठीक है, जितने भी हम पुराने एशियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो आप वो देखेंगे कि वो सब नदी किनारे प्लेन एरिया में ही बसते थे। मोस्ट बिग सिटीज़ एंड टाउन्स आर लोकेटेड इन द प्लेन एरिया। जितनी भी बड़ी सिटीज़ है, अधिकतर बड़ी सिटीज़ और शहर और हैं, वो सब कहाँ पर होते हैं, प्लेन एरिया में ही होते हैं। इट इज़ ईजियर टू कंस्ट्रक्ट रोड, रेलवेज, एरोड्रम्स एंड कैनाल्स इन द प्लेन्स। और बहुत ईजी होता है प्लेन एरिया में रोड बनाना, रेलवे ट्रैक डालना, एरोड्रम बनाना और कैनाल्स बनाना। और इन सब के कारण ही सबसे ज़्यादा लोग वहीं पर पसंद करते हैं रहना। चेक पॉइंट आया है, आपको यहाँ पर लिखना है, राइट द नेम ऑफ दिस लैंडफॉर्म्स, दिस हैज़ स्टीप स्लोप्स और कॉनिकल पीक। तो जहाँ पर स्टीप स्लोप और कॉनिकल पीक होती है उस लैंडफॉर्म को क्या कहते हैं, माउंटेन। दिस हैज़ स्टीप साइड्स ऑफ ए फ्लैट टॉप, जिनका साइड तो स्टीप्स है पर टॉप के साथ फ्लैट है, लेवल है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेट्यू। दिस फ्लैट एंड फर्टाइल लैंड इज थिकली पॉपुलेटेड। जो लैंड फर्टाइल है और फ्लैट है और थिकली पॉपुलेटेड है, क्या है, फर्टाइल यानी उपजाऊ ज़मीन है, फ्लैट यानी लेवल है, प्लेन है एकदम, और थिकली पॉपुलेटेड है मतलब वहाँ की जनसंख्या भी ज़्यादा है, उस एरिया को, उस लैंडफॉर्म को क्या बोलते हैं, प्लेन। अब हम पढ़ेंगे डेजर्ट्स के बारे में। तो डेजर्ट्स आर द लैंड दैट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। डेजर्ट्स वो एरिया है जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, ड्राई क्लाइमेट, सूखा क्लाइमेट होता है वहाँ का, धूप रहती है, गर्मी ज़्यादा होती है। तो यहाँ के डेजर्ट्स है वो वेरी हॉट डेज, यहाँ के दिन बहुत गर्म होते हैं और रात बहुत ठंडी होती है। कभी कभी वहाँ पर अधिकतर डस्ट स्टॉर्म्स आते रहते हैं, मतलब रेतीले तूफान। हिल्स ऑफ सैंड, वहाँ पर जो रेती के हिल्स बनती है उनको सैंड ड्यून्स कहा जाता है ना। बहुत कम वेजिटेशंस होता है क्योंकि रेनफॉल कम होता है। मोस्ट डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट।
अधिकतर जो डेजर्ट्स हैं, डेजर्ट्स एरिया, रेतीला जो एरिया है वो कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न साइड में ही पाया जाता है। ठीक है, जो सम एग्जांपल ऑफ डेजर्ट्स आर द सहारा डेजर्ट है, कालहारी डेजर्ट है अफ्रीका का, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स हैं जो बड़े और फेमस हैं। द थर्ड डेजर्ट इन द अरेबियन डेजर्ट इन एशिया, एशिया का थर्ड डेजर्ट और अरेबियन डेजर्ट्स हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं डेजर्ट्स एरिया के। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे रिवर के बारे में। रिवर आर नेचुरल चैनल्स दैट कैरी रेन वाटर और वाटर फ्रॉम मेल्टेड आइस एंड स्नो फ्रॉम माउंटेन्स ऑफ प्लेन्स टू प्लेन्स, लेक एंड सी। तो रिवर क्या है, नेचुरल चैनल से जो बारिश के कारण पानी आता है एक तो उनमें, और दूसरा बर्फ़ पिघलने से या माउंटेनों पे जो बड़े बड़े पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, उन पे जो बर्फ़ जमी रहती है उनके पिघलने से भी रिवर फॉर्म होती है, जो कहाँ से आती है, माउंटेन से प्लेन एरिया में, प्लेन एरिया से फिर अलग अलग उसमें जमा कन्वर्ट हो जाती है या बहकर चली जाती है। ठीक है, जैसे लेक, तो लेक में तो कहाँ से पानी आएगा, पानी का आएगा। ठीक है, प्लेन एरिया में जो रिवर है माउंटेन से बहकर आती है, बाद में जाकर सी में मिल जाती है, समुद्र में। दिस चैनल स्टार्ट्स ए स्ट्रीम एंड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए रिवर फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिनेट ऑफ इट्स माउथ। रिवर पासेस थ्रू 3 स्टेजेस, तो 3 स्टेजेस से होती है पासेस रिवर, जहाँ से ओरिजिनेट होती है उसके बाद। तो कौन सी 3 स्टेजेस है वो हम अभी यहाँ पर पढ़ेंगे। अपर स्टेज और द यंगर कोर्स, मोस्ट रिवर ओरिजिनेट इन द माउंटेन्स, हियर द स्पीड ऑफ द रिवर इज़ वेरी हाई। तो जो है माउंटेन से ओरिजिनेट होती है, यहाँ पर रिवर की स्पीड है जो बहुत ज़्यादा होती है। रिवर कट्स डीप एंड नैरो चैनल इन द माउंटेन, रिवर जो है डीप कट और नैरो कट करती है कहाँ पर, माउंटेन में। ठीक है, सम फीचर्स ऑफ द अपर कोर्स आर कैन्यंस, वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स। आपने देखे होंगे पहाड़ पे से पानी गिरता है ना वाटरफॉल के रूप में, तो ये इसके फीचर्स है अपर कोर्स के। तो ये तो फर्स्ट स्टेज हो गई हमारी रिवर की। सेकंड स्टेज क्या है, द मिडिल और द मैच्योर कोर्स। द मिडिल कोर्स ऑफ द रिवर बिगिंस व्हेन इट्स लीव्स द माउंटेन एंड इंटर द प्लेन एरिया। जब वो माउंटेन को छोड़ के प्लेन एरिया में आती है, इसकी सेकंड स्टेज होती है। हियर द वैली वाइडन्स, और यहाँ पर क्या होता है, जो है बड़े रूप में फैलाव, मतलब रिवर बड़े एरिया में फैल जाती है। एट दिस स्टेज द स्पीड ऑफ द वाटर डिक्रीजेज, द रिवर डेवलप्स लूप्स विच आर कॉल्ड मेंडर्स रिवर्स। गंगा फॉर एग्जाम्पल हैज मींडरिंग कोर्स बिटवीन प्रयागराज एंड बनारस। तो जो है सेकंड स्टेज है रिवर की, प्लेन एरिया में आने के बाद सेकंड स्टेज में आ जाती है। यहाँ पर जो उसकी है स्पीड कम हो जाती है, और इन्होंने गंगा का एग्जाम्पल दिया मेंडियर्स के लिए। अभी मेंडियर्स का मैं आपको, हो सका इसमें फ़ोटो होगा तो ज़रूर आपको दिखाऊंगा। फिर लास्ट स्टेज, थर्ड स्टेज, द लोअर और द ओल्ड कोर्स। इन इट्स लोअर कोर्स द रिवर जॉइन ए बिगर वाटर बॉडी सच एज सी। लास्ट स्टेज में आकर रिवर क्या करती है, बड़ी वाटर बॉडीज को ज्वाइन कर लेती है, जैसे कि समुद्र में जाकर मिल जाती है। इन दिस कोर्स द स्पीड ऑफ द रिवर इज़ वेरी स्लो। यहाँ पर आके रिवर की स्पीड काफ़ी कम हो जाती है, और यहाँ पर रिवर के जो डिपॉजिट्स हैं अपने साथ जो लेके आती है, कहाँ से लेके आती है, शुरू से जो अपने साथ भाग के लाती है पहाड़ से, वो यहाँ पर आकर सब जम जाते हैं, और फॉर्मिंग ए टेंगुलर शेप्ड लैंड कॉल्ड डेल्टा। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था एक क्लास में, कि यहाँ पर आकर रिवर जो है टेंगुलर शेप में ज़मीन को डिवाइड कर देती है तीनों तरफ से, उसको बोलते हैं डेल्टा। द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज फॉर्म बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर बिफोर दे ज्वाइन द बे ऑफ बंगाल। इसमें बताया है कि सबसे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा कौन बना रहा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलके बनाती है बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले। तो इसका आपको नाम फाइंड करना है, फाइंड आउट इट्स नेम। तो इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, क्या नाम है, सुंदरबन डेल्टा, जो कि लार्जेस्ट है। ये मैंने आपको बताया था मिंडर्स का मतलब मैं बताऊंगा कैसा है, इन द मिडिल कोर्स में जो आया था, तो ये है मिंडर्स। ठीक है, ये फोटो। तो यहाँ पर ये चैप्टर पूरा हुआ है। लीवर्ड साइड का मैंने आपको बोला था चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा, तो ये लिखा है यहाँ पर मीनिंग, लीवर्ड साइड द साइड ऑफ ए माउंटेन दैट इज शेल्टर फ्रॉम विंड्स, इट गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। ठीक है, लीवर्ड साइड कौन सा होता है, माउंटेन की वो साइड जहाँ पर हवा चलती है, शेल्टर्ड जो विंड्स आती है वहाँ पर, और लिटिल रेनफॉल भी होता है। कैनियन से डीप वैली विथ स्टीप साइड्स बैक ऑफ रॉक। कैनियन क्या है, तो डीप वैली है जो रॉक कैसे बनी है, रॉक से है ना, चट्टानों से, स्टीप साइड्स जिसको बोलते हैं। जैसे कि हमने ऊपर फोटो देखा था,
माउथ द प्लेस वेयर ए रिवर जॉइन द सी और ए लेक। तो माउथ का यहाँ पर मतलब क्या है, वो जगह जहाँ पर रिवर जो है या तो समुद्र से जुड़ रही है या फिर लेक से। रेपिड्स क्या है, तो पार्ट ऑफ ए रिवर वेयर द वाटर फ्लोज वेरी फास्ट ओवर रॉक्स। तो वो जगह, वो पार्ट रिवर का जहाँ पर पानी बहुत तेज़ी से चट्टानों के ऊपर से, रॉक के ऊपर से निकलता है। क्विक रिकैप में हम पढ़ेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, डेजर्ट एंड रिवर्स, ये सब क्या है, लैंड फॉर्म है अर्थ सरफेस के। माउंटेन क्या है, हाईएस्ट लैंड फॉर्म है, वहाँ पर पिक्स होते हैं, इन्हें चोटियाँ होती है। प्लेट्यूज आर हाई लैंड्स राइजिंग फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया, दे हैव फ्लैट टॉप्स। प्लेट्यूज क्या है, थोड़ी ऊंचाई पे वो एरिया जो ऊपर से फ्लैट होता है ना। फ्लैट एंड लो लाइंग लैंड सरफेस आर कॉल्ड प्लेन। तो प्लेन की डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है, लेवल और फ्लैट लेवल। आप ये भी लिख सकते हैं फ्लैट एंड लेवल लैंड, या आप ये भी लिख सकते हैं फ्लैट एंड लो लाइंग लैंड सरफेस आर कॉल्ड प्लेन्स। और कैसा होता है वो, थिकली पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा आबादी वाला एरिया, जनसंख्या वाला, घनी आबादी वाला। डेजर्ट्स आर लार्ज एरिया कवर्ड विथ सैंड। डेजर्ट क्या है, वो एरिया जहाँ पर बहुत बड़े एरिया में सैंड है, मतलब रेगिस्तान, रेतीला एरिया, और यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। रिवर पासेस थ्रू 3 स्टेज। रिवर जो है 3 स्टेज से होकर समुद्र में मिलती है, अपर, मिडिल एंड लोअर, है ना। समुद्र के पहले कौन से स्टेज से गुजरती है, इन 3 स्टेज से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ है। मैं आपको कल क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूँगा और एक्सरसाइज भी आपको बताऊँगा। थैंक यू।